बलिया के जिला कोषागार अधिकारी को जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय के कुलपति और नवनियुक्त सहायक आचार्यों ने कुलपति के कार्यालय में बंधक बनाया। वहीं कोषागार अधिकारी ने जिलाधिकारी से सुरक्षा की मांग की है। आपको बता दें कि अभी हाल ही में विश्वविद्यालय में 28 सहायक आचार्यों की नियुक्ति हुई थी। एक शिकायतकर्ता की शिकायत पर नियुक्ति प्रक्रिया में हुई अनियमितता की जांच शासन द्वारा 3 सदस्यीय जांच समिति बनाकर कराई जा रही है। जांच समिति के अध्यक्ष निदेशक उच्च शिक्षा उत्तर प्रदेश तथा जिलाधिकारी बलिया के प्रतिनिधि सदस्य और कुलसचिव जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय के सदस्य सचिव हैं। अभी जांच चल ही रही है कि इसी बीच जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय के कुलपति द्वारा एक बैठक बुलाई गई, जिसमें कोषाधिकारी ममता सिंह को भी बुलाया गया और बैठक समाप्त होने के बाद उनको कमरे में बंद कर दिया गया और उनसे जबरन सहायक आचार्यों के पद पर नियुक्त हुए सहायक आचार्यों का वेतन रोकने के कागजात पर साइन कराए जाने लगा। ममता सिंह का कहना है कि जबरन उनसे लिखवाया जा रहा था कि उनके द्वारा उनका वेतन रोका गया है ताकि वे कोर्ट में इसे पेश कर सकें। उन्होंने कहा कि जब वेतन जारी ही नहीं हुआ है तो रोकने का कोई मतलब ही नहीं होता। उनका कहना है कि कुलपति ने खुद कमरा बंद कराया और कुलपति के कहने पर ही उनको बंधक बनाया गया था। उन्होंने इसकी शिकायत जिलाधिकारी से करने के साथ ही सुरक्षा की मांग की है। यूपी 60 न्यूज के लिए बलिया से मनोज राय की रिपोर्ट। ज़्यादा अभी हाईलाइट होना चाहते हैं। मैं दुखी बहुत हूँ उस घटनाक्रम से। आपको अपमानित किया गया जिस तरह से आप ये मुझे चपरासी तो अब उन्होंने अपमानित के जरिए से किया, किस तरह जरिए किया, सारे स्टाफ को वहाँ पता भी था इस चीज़ों का है। और उस दिन बैठक में उनके जितने भी बैठक के सदस्य थे प्रेजेंट भी नहीं थे। तो मेरे जाते ही मैंने प्रश्न किया कि मैडम सभी मेंबर तो प्रेजेंट भी नहीं है बैठक में, क्या आप वहाँ संख्या बढ़ने देती हैं, ऐसा बोली। तो क्या प्लानिंग के तहत आपको वहाँ बुलाया गया था क्या? प्लानिंग के मुझे तो आभास हुआ बाद में कि प्लानिंग के तहत ही बुलाया गया था। कमरे में बंद करा करके ज़बरदस्ती लिखवाना। क्या लिखवाना चाह रही थी वो सहायक आचार्यों के द्वारा लिख करके साइन करवाना चाह रही थी कि मेरे द्वारा उनका वेतन रोका गया है, ये लिखवाना चाह रही थी ताकि वो कोर्ट में प्रेजेंट कर सकें। जबकि मैंने वेतन तो देना अभी शुरू ही नहीं किया है, रोकने का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। कितने लोगों पे मामला ये नियुक्ति का मामला है ये? अभी पूरे 32 पदों पे नियुक्तियां हो रही थी, 32 पे नहीं हुई हैं और 28 लगभग 28 हाँ 28 सहायक आचार्यों की नियुक्तियाँ हो चुकी हैं। और जिसमें शासन ने निर्देश दिया क्या उसको नियुक्ति पर जांच के लिए आदेश तो दिया गया था? उस पर जांच प्रक्रिया बैठाई गई है उस पर और जांच चल रही है। तो जांच चलने के दौरान जांच चल रही है, इसी बीच वेतन देना उचित नहीं है। नया वेतन है, कभी अगर भविष्य में नियुक्ति प्रक्रिया गलत मानी जा रही है, निरस्त कर दी जा रही है, तो वेतन देने से तो फिर जो वेतन दे रहा है वो जिम्मेदार होगा ना, उसकी मिली भगत मानी जाएगी। जांच प्रक्रिया के दौरान अगर हम वेतन दे रहे हैं तो कितने देर तक आपको बंधक बनाया गया था लगभग कमरे के अंदर? आधा घंटा। हाँ। कितने लोग थे मैडम उस कमरे में? आधा घंटा लगभग एक घंटा बंधक बनाया गया, क्योंकि 3:30 पे बैठक खत्म हुई और मुझे 1 घंटा बनाया गया। और उसके बाद वहाँ से फिर मैं 5 बजे चली हूँ यहाँ यूनिवर्सिटी से 5 बजे ट्रेजरी के लिए निकली हूँ। तो मुझे लग रहा है लगभग 1 घंटा। कितने लोग आपको बंधक बनाए थे मैडम वहाँ 30 के लगभग सहायक आचार्य अपना सब थे, उसमें शोभित पोषित वाले भी थे। भीड़ काफ़ी, पूरा कमरा भरा हुआ था। मैडम भी थी, रजिस्ट्रार भी थे, उनके एसोसिएट प्रोफेसर भी थे 3। क्या वीसी के कहने पे ही आपको बंधक बनाया गया था, कमरा बंद कराया गया था? हाँ, वीसी के कहने पे ही। क्या इसकी उन्होंने ही कहा था कि कमरा बंद कर लो, जाने ना पाए। मैं खड़ी हुई, मैडम को प्रणाम की कि मैडम प्रणाम, मैं जा रही हूँ। और मेरी और आपकी और डीएम साहब की तीनों लोगों से बात हो चुकी है कि चूँकि शासन से मार्गदर्शन मांगा गया है तो
शासन से मार्गदर्शन आएगा तभी वेतन देना उचित होगा, और उसी चीज़ को बार बार आप दबाव डाल के क्यों कहलवा रही हैं क्या आपको कि लगता है वेतन मैडम कि दीजिए। आपको इतने लोगों के बीच आपको अपमानित किया गया? आप हाँ, मुझे कमरा बंद करा करके बीसी के द्वारा कहा गया कि कमरा बंद कर लो, जाने नहीं पाए। ये इतना ही कहना बहुत ही अपमानजनक था मेरे लिए। क्या इसकी शिकायत आपने कहीं किया है मैडम? मैंने कहीं नहीं शिकायत की। जिलाधिकारी महोदय से मैंने अनुरोध किया, उनको बताया, इस सारी घटनाक्रम से अवगत कराया कि मुझे जो है सुरक्षा बल व्यवस्था दी जाए, तभी मैं वहाँ विश्वविद्यालय जाकर के कार्य कर सकती हूँ। नहीं, भविष्य में यदि मेरे जान माल को खतरा होगा, मेरे पास डबल लॉक की चाबी रहती है जो पूरे ज़िले का खजाना है। यदि कोई चीज़ ऐसी हो जाए तो उसके लिए मुझे ही तो जिम्मेदार ठहराया जाएगा। तो क्या लगता है कि आपको खतरा है जिस तरह से आपको बंधक बनाया जा रहा है? अचानक बंधक बनाया गया और बिना बताए बता दी होती कि मैडम आपसे सहायक आचार्य मिलना चाहते हैं और ये कहना चाह रहे हैं। अचानक बिना बताए बैठक में बुलाया गया। बैठक के लिए चिट्ठी जारी की गई कि आप जो है 2 बजे बैठक में उपस्थित हों, और बैठक 1 घंटे चली। उसमें पूरे सभी बैठक के मेंबर्स भी नहीं थे, और उसके बाद बैठक के बाद मुझे रोका गया वीसी के द्वारा। उन्होंने कहा कि अभी आपसे वार्ता करनी है कुछ। उसके बाद सभी सहायक आचार्य आ गए और सब बोलने लगे चढ़ करके कि हमारा आप वेतन क्यों रोकी, हमारा आप वेतन क्यों रोकी है। हमने कहा अभी तो आप लोगों का वेतन शुरू ही नहीं किया गया, रोकने का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। क्या आपको सुरक्षा मुहैया कराई गई है मैडम? अभी कोई सुरक्षा नहीं मुहैया आपने मांग करेंगे। किया है सुरक्षा? सुरक्षा की मैंने मांग की है। जिलाधिकारी महोदया ने कहा है कि आप अब विश्वविद्यालय नहीं जाएंगी, आप जो भी विश्वविद्यालय का कार्य करेंगे कोषागार में उपस्थित होकर ही करेंगे।